चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में आपका एक एक सवाल था, डायपोल मोमेंट निकालना था, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स जो थे वो इस तरीके से थे कि ए स्फीयर है, नंबर ऑफ टर्न्स होते 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 कितना बन गया था, बी का स्फीयर बन गया था। तो आपको क्या निकालना था, इसकी वजह से आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। बढ़िया सवाल था, मतलब एक डाउट कॉपी वगैरह में इसको तुम मेंशन कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिल सकता है किस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेशन वगैरह करके डायपोल मोमेंट को निकाला था। बात हमारा चल रहा था बायोट-सावर्त लॉ के ऊपर। बायोट-सावर्त लॉ का एक लास्ट एप्लीकेशन बचा हुआ है, उसको फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर एम्पियर्स लॉ को करेंगे। एम्पियर्स लॉ से पहले मैं तुम्हें सोलेनॉइड पढ़ा दूंगा, है ना। हालांकि एम्पियर्स लॉ को पढ़ाने के बाद उसको सोलेनॉइड पढ़ाते हैं, बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको सोलेनॉइड करा दूंगा। सोलेनॉइड कराने के बाद फिर एम्पियर्स लॉ करेंगे, फिर एम्पियर्स लॉ के थ्रू देखना होगा वो भी देख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और कर लेंगे, वो कर लेंगे टोराइड, ठीक है। टोराइड हो जाएगा। टोराइड के बाद तुम्हें सिलिंड्रिकल, एक हॉलो के लिए भी देख लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और एक सॉलिड के लिए भी देख लेंगे, ठीक है। पूरा इतना ही आज का टॉपिक है, उम्मीद है जल्दी खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का पूरा पोर्शन आज की क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा। अगली क्लास जो हमारी शुरू होगी वो शुरू होगी मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, ठीक है। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग दीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली थिन शीट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली थिन शीट। इनफाइनाइट थीन शीट। चलो फटाफट शुरू करते हैं। अब इसमें देखो सेटअप किस तरीके से है, सेटअप पे ध्यान दो कि सेटअप किस तरीके से, और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कोशिश तुम करोगे तो तुम भी निकाल लोगे। तो बच्चों जो थीन सेट है ना वो इस तरीके से, थीन सेट समझे किस तरीके से, इनफाइनाइट है, जिसकी लेंथ तो चलो ये विड्थ तो हमें पता है, विड्थ हमें पता है, और ये ऐसे इनफाइनाइट है, ठीक है। समझ गए बात को। चलो ये इनफाइनाइट सीट है, ठीक है। अब चूंकि इनफाइनाइट सीट है तो मैं करंट को कैसे डिफाइन करूंगा सर, करंट पर यूनिट लेंथ के ऊपर। तो लेट सपोज हमारे पास कोई करंट है के, सॉरी के इज करंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है बच्चों। और इस इनफाइनाइट सीट में बिल्कुल ऐसे करंट जा रहा है, यूनिफॉर्मली अंदर की तरफ जा रहा है, और आपको इस पूरे इनफाइनाइट सीट बहुत ही पीछे पूरा इनफाइनाइट तक है, इसकी वजह से आपको बिल्कुल बी, इसके सामने जो बी है, जो सामने इसके बी मैग्नेट पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। टास्क समझ गए सर, एक इनफाइनाइट सीट है और इसकी वजह से मुझे पी पॉइंट पे देखना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तरीका क्या है सर, इनफाइनाइट है, छोटे छोटे कट मारो, ठीक है। एक काम करते हैं फटाफट से, एक छोटा सा कट यहां कट कर लिया dx, वैसे एक छोटा सा कट यहां भी कट कर लिया, ये भी dx, ठीक है। और इस छोटे से कट की वजह से इस P पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये चेक करते हैं। तो इस छोटे से कट की वजह से ये डिस्टेंस बेटा गिवन होगी, है ना, ये डिस्टेंस गिवन होगी, निकालना कितने पे है, r डिस्टेंस पे निकालना है, ठीक है। ओके, और ये जो हमने कट किया है ये x डिस्टेंस पे कट किया है, ये दोनों कट हमने कहां पे लगाए हैं, x डिस्टेंस पे ये कट लगा दिए। अब देखो फंडा देखो, इसे dx की वजह से इस P पॉइंट पे हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों अंदर की तरफ, फटाफट सॉरी करंट है अंदर की तरफ, फटाफट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। ये छोटा सा कट है कैसा बात करेगा सर, ये एक इनफाइनाइट वायर की तरह काम कर रहा होगा, ठीक है। कैसा काम कर रहा होगा, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर ऐसे है, करंट उसमें ऐसे जा रहा है, आपको उसमें से मैग्नेटिक फील्ड देखना है। लगा दो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये वाला जिधर होगा उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो करंट जा रहा है अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर बच्चों, सर सामने, कैसे दिख रहा है, ऐसे। समझ गए बात को। अच्छा वही इसके लिए देखोगे तो अलग हो गया थोड़ा ये। अच्छा इस फिगर को पहले नोट करो जरा, इस फिगर को नोट करो फटाफट, और थोड़ा सोचो जरा, कर लिया, नोट कर लिया। करंट है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऐसे है ना,
अच्छा हाँ, मैं गलत वही गलत कर रहा हूँ मैं हाँ, चलो ये भी डिस्कशन जरूरी है। अभी मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे करके यहाँ ऐसे दिखा दिया, लेकिन अभी हमारी बात क्या हुई थी सर? बात ये थी कि ये सीट कैसे ऐसे लेटा हुआ है सर, ये सीट कैसे ऐसे लेटा हुआ है, और इसकी वजह से इस पी पॉइंट में हमें देखना है, तो मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ। मैं कैसे देखूंगा सर? अंदर की तरफ करंट है तो अंदर की तरफ करंट चला गया, ठीक है, और अंदर की तरफ करंट है तो ये ऐसे जाएगा सर। कैसे जाएगा? पी पॉइंट तो ऊपर ही हुआ ना, यानी इसकी वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन होगा ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। सेम इसके लिए बात करो, किधर आ रहा है? किस साइड पे जा रहा है? अरे इधर आएगा ना, नीचे की तरफ। ये डिस्कशन दोबारा हमें करना पड़ रहा है, ये डिस्कशन हमें दोबारा करना पड़ रहा है। कहाँ गया हमारा सवाल? कहाँ गया? ये रहा क्या? ये रहा क्या? कहाँ गया? ये रहा क्या? यही वाला तो था। देखो जरा, इस वाले के लिए ये किधर है? अंदर की तरफ, और हमें कहाँ देखना है? तो इसकी वजह से ऐसे सीधा, और इसकी वजह से ऐसे ऊपर। हाँ, ये डिस्कशन दोबारा करने की जरूरत है ही नहीं, फटाफट मैं बना सकता हूं। इस dx की वजह से, अच्छा इस dx की वजह से ये वाला तुम्हारा dv होगा, और इस dx की वजह से ये वाला तुम्हारा dv होगा। क्लियर हो गया बच्चों? अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा? ये भी हमने थीटा ही लिया है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता ही है क्या क्या कहानी आगे की, बिल्कुल सेम ये वाला डेरिवेशन जो मैं करने जा रहा हूं, और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्या बच्चों? सेम है, लेकिन थीटा का अंतर पड़ जाएगा, है ना, थीटा का अंतर पड़ जाएगा। तो थीटा यहां पे मेनली ऐसे बनाओगे, ये थीटा तो ये वाला थीटा, ठीक है, और ऊपर की तरफ आपका क्या होगा बच्चों? ये ज्यादा ऊपर चला गया, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं। हाँ, अभी बनाने में मिल जाएगा। चलो देखो, तो ये थीटा है, ऊपर की तरफ dv का cos थीटा, नीचे की तरफ इसका सामने की तरफ dv का sin थीटा। सेम बच्चों इसके लिए भी होगा, नीचे की तरफ ये वाला भी आपका थीटा होगा, नीचे की तरफ रेड से बना देता हूं चलो, नीचे की तरफ dv का cos थीटा और सामने की तरफ dv का sin थीटा। तो dv cos थीटा आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या? dv sin थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी निकल के आई, दैट b कम्स आउट 2db sin थीटा, 2db sin थीटा। अब इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर? सर पूरे इन्फिनाइट तक है सर, है ना, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब फटाफट db लिख दो। db क्या होगा सर? db होता है, क्या होता है बच्चों db? जल्दी जल्दी बताओ। इस dx की वजह से कितना होगा? म्यू नॉट आई अपॉन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं लिख सकते ना, वरना बिल्कुल सही है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, लेकिन यहाँ आई कैसे डिफाइन होगा? करंट पर यूनिट लेंथ पे, तो तुम इसको कैसे लिखोगे, है ना, ऐसे करोगे कि सर पूरे इनफाइनाइट वाले में क्या लिखेंगे? के dx। हाँ अभी सही है। तो 2 इंटू बी कितना हो जाएगा बच्चों? सर म्यू नॉट आई को हम लोग क्या लिखेंगे सर? के dx, क्योंकि के है और लेंथ हमारी कितनी है? dx है, तो करंट कितना हो जाएगा? के dx हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन के dx अपॉन में 2πr,
आर क्या होगा बच्चों? सर आर यहां से यहां तक के डिस्टेंस, दिस इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा बच्चों? सर ये थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, मींस आर अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक, तो दिख गया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan इनवर्स x अपॉन ए, नहीं यहाँ r है, तो tan इनवर्स x बाई आर। गुड वन, इतनी इंटीग्रेशन तो सबको आ रही है। तो b क्या हो गया सर? यहाँ 2 से 2 कट गया, म्यू नॉट के अपॉन पाई, और कुछ बाहर निकलेगा क्या? r, और कुछ बाहर निकलेगा क्या? म्यू नॉट निकल गया, के निकल गया, आर निकल गया, नीचे पाई निकल गया। अंदर इंटीग्रेशन होगा किसका? dx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो से इन्फिनिटी। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होगा? म्यू नॉट के बाई आर पाई, इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा tan इनवर्स x अपॉन में r। लिमिट कहां से कहां तक की है? जीरो से लेकर के इन्फिनिटी। क्या फॉर्मूला क्या निकल के आ गया बच्चों? tan इनवर्स, डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला? डायरेक्ट ही क्या, आपको सारी कहानी मैंने करी थी। चलो थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी चेक हो जाएगी। तो ये कितना हो गया सर? tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स जीरो। बताओ बच्चों, इन्फिनिटी क्या होगा? 90 पाई बाई 2, और जीरो जीरो ही होगा। तो सर ये आ गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट के आर अपॉन में पाई, दिस इज ऑफ कोर्स पाई बाई 2 माइनस का जीरो। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के, पाई से पाई चला जाएगा, तो म्यू नॉट के आर अपॉन 2। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। वैसे r हमारा कैसे रह गया? r तो नहीं आना चाहिए था। अच्छा हाँ, r तो मैंने बाहर निकाल लिया था। हाँ हाँ हाँ, ये r पूरा जाएगा ना, सही कह रहे हो। r यहां कैसे आ गया सर? अब होगा ना tan इनवर्स। ठीक, r हटाओ, r हटाओ। तो आपका जो आंसर आ गया वो निकल के आ गया म्यू नॉट के बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिन लार्ज शीट। ठीक है, लार्ज बोलो या इनफाइनाइट शीट बोलो, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? ये नोट कर रहे हो क्या? करो फटाफट नोट करो। चलो नेक्स्ट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें जो कि आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखो बेटा, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है ये आपका कर्व होता है ना, कैन बी लाइन और कर्व, कैन बी लाइन या कर्व, दोनों चीजें पॉसिबल है। दूसरी बात, जो टेंजेंट है वो क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो टेंजेंट टू इट at any point on it, at any point on it will provide direction of magnetic field। ठीक है। तीसरी बात, लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी, जो लाइन डेंसिटी है, दिस इज ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, सो सिंपली आप कह सकते हो, अगर लाइन डेंसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी।
और अगर ये कम होगा तो कम होगी। ठीक है, अच्छा एक दो बातें और कर लेते हैं फटाफट से बच्चों। अगर मैग्नेट बहुत ही ज्यादा लार्ज है ना, अगर मैग्नेट बहुत ज्यादा लार्ज है, लेट सपोज मैं एक ऐसा मैग्नेट ले रहा हूं, यहाँ पे यहां ले लेते हैं, एक लार्ज मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है बच्चों। अगर मैग्नेट आपका काफी लार्ज है तो लार्ज मैग्नेट में क्या होगा, जो उसके नियरेस्ट पॉइंट पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो होगा समझो सर, यहां से नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकलेगी और इस तरीके से इमर्ज होगी। यहां पे जो एरिया है ये एरिया खाली दिखेगा, ये एरिया कैसा दिखेगा, खाली दिखेगा। यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। कब, जब आपका कैसा हो, लॉन्ग मैग्नेट हो। और शॉर्ट मैग्नेट के लिए तो ऐसा नहीं होता है। अगर जैसे शॉर्ट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये ऐसे ही कर्व हो जाएगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको जीरो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन लॉन्ग मैग्नेट में आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या देखने को मिलेगा, जीरो। ठीक है, और सबसे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स कहां होते हैं, ये बात तो पता ही है तुम्हें। सबसे ज्यादा जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं कहां होते हैं सर, सर पोल पे होते हैं। सबसे ज्यादा जो लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो कहां होते हैं, पोल्स पे। तो सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहां पे होगी, पोल पे होगी। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी आपकी, मैक्सिमम होगी। क्लियर हो गया बात। और यहां पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये लाइंस ऑफ फोर्स को कर्व होना है। तो कर्व होना है तो जो बीच वाला पार्ट है, जो खाली स्पेस बच जाएगा, वो खाली स्पेस पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर हो गया यहां तक, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों सोलेनॉइड की तरफ। नोट कर रहे हो, करो फटाफट। चलो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलेनॉइड। ठीक है, तो फटाफट सोलेनॉइड को शुरू करते हैं। बिना एम्पियर लॉ के मैं सोलेनॉइड यहां पे करवा रहा हूं, ताकि तुम्हारा सोचने का तरीका थोड़ा सा बेहतर हो सके। ठीक है, चलिए, बाकी एम्पियर वाले से करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे करोगे तो मुझे लगता है थोड़ा अच्छा सोच पाओगे। सोलेनॉइड, सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये एक कंडक्टर है हमारे पास, आयरन रॉड जो भी कहना है कह लो, और इस पे हम लोगों ने कर रखी है कॉपर की बाइंडिंग। कॉपर की बाइंडिंग हो रखी है। बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न से बच्चों, ऐसे करंट आई गया और ऐसे करंट आई आपका निकल के आ गया। ठीक है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। अब मान लो कहीं आपको इसके इस पॉइंट पे, कोई भी ये पी पॉइंट है बच्चों, कोई सा भी पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे आपको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। निकाल लोगे क्या? चलो थोड़ा बहुत मैं आइडिया देता हूं, फिर अपन ट्राई करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, मैंने एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया इसमें से। इस तरीके से छोटा सा एक टुकड़ा कट हो गया। बच्चों ये कैसा दिख रहा है तुम्हें? सिलेंडर है, सिलेंडर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया हमने, डीएक्स का। कितना पार्ट कट कर लिया? मान लो डीएक्स का पार्ट हमने ये कट कर लिया, और इस डीएक्स से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका एक्स है। ये डीएक्स से जो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया, एक्स। ठीक है, और यहां से ये पी पॉइंट की डिस्टेंस लेट सपोज L1 है, और ये एंड पे आपका L2। एक L1 डिस्टेंस है और एक L2 डिस्टेंस है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब तुम्हें दिख रहा होगा, मैं थोड़ा आइडिया देता हूं, अगर तुम कैलकुलेट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। ये एक सर्कुलर लूप है क्या? एक सर्कुलर लूप है। इसकी वजह से इस एक्स डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। अब जैसे निकल के आ गया, उसको सर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? -L1 से +L2 तक।
ऐसे तो करते हैं, इसको हमने सेंटर मान लिया, -L1 से लेकर के +L2 तक पूरा का पूरा इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो। चलिए देखिए बच्चों, यहां पे देखिए देखिए, मैंने कहा ये एक मैंने सर्कुलर लूप काट लिया था। ऑफ कोर्स से बात है सर, सिलेंडर से अगर कट करोगे तो सर्कुलर लूप ही कट होगा, और इसकी वजह से आपको इस P पॉइंट पे देखना है, जो कि डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, और रेडियस आपको पता ही है, वैसे मैं बता दूं, रेडियस हमें पता है, रेडियस कितना है, r है ना, रेडियस कितना है, r। ठीक, तो सर इस r रेडियस पे, r रेडियस का सर्कुलर लूप है, P पॉइंट पे हमें क्या लिखना है, मैग्नेटिक फील्ड। बड़े आराम से हम लिख सकते हैं इस dx के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट विल बी ऑफ कोर्स dv। नंबर ऑफ टर्न्स पहले लिखना जरूरी है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे सर, पूरे में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, पूरे में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n, तो इस dx वाले में तो में कितने होंगे, n dx। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला होता क्या है सर्कुलर लूप का, सर इसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अच्छा ये होता है फॉर्मूला, याद आ गया? ठीक, अब लिख दो यहाँ पे, इसकी वजह से डीबी की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आया, दिस इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट, एन कितना है सर, इसके लिए तो आपका एन dx, तो म्यू नॉट एन dx, करंट आपका आई है, आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, यही होगा ना, ये r है, ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस तो सर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ही होगी। मतलब फॉर्मूला था, ये वाली डिस्टेंस हमारी थी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां भी यही है, तो आराम से हम इस बात को यहां पे रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा dv निकल के आ गया कुछ, हाँ ठीक। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे सर, इसको इंटीग्रेट कर दो -L1 से प्लस का L2 तक, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट करेंगे, रिजल्ट आपके सामने है। सो b इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स इसको हमने इंटीग्रेट किया होगा 0 से लेके b तक, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, क्या क्या बाहर निकल जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन में 2, इतना ही बाहर निकलेगा। अंदर कौन फंस गया सर, अंदर फंस गया dx अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, लिमिट है -L1 से L2 तक। ठीक है, अब फटाफट इंटीग्रेट करते हैं। तो मैं ये जो ट्रायंगल देख पा रहा हूं, लेट सपोज ये वाला एंगल आपका कितना है, थीटा है। ठीक है, ये जो एंगल आपका कितना है, थीटा है। तो इस थीटा के लिए मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, r और x में क्या रिलेशन लिख सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस r/x, तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, x tan थीटा। एक काम करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो dr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, x इक्वल्स टू r tan थीटा लिखेंगे तो हमारा काम आसान हो सकता है ना। जरा देखो जरा, tan थीटा और उसके बीच का क्या रिलेशन लिखा जा सकता है, tan थीटा और उसके बीच का रिलेशन, अगर मैंने कहा ये हमारा थीटा है, तो इस थीटा के लिए, चलो ऐसे नहीं पता चलेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करके निकालते हैं। हाँ, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं ऐसे बन जाएगा ना, फिर ये तो ऐसे बन जाएगा कि सर, और आपका ये थीटा आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा x, और ये आपका आ जाएगा r। आया समझ में, ये मैंने कैसे लिखा है, थीटा किस तरीके से, हाँ ऊपर वाले एंगल से,
ठीक, तो यहां पे आप आराम से लिख सकते हो सर x इज इक्वल्स टू tan थीटा r tan थीटा, x इक्वल्स टू r tan थीटा, और इस यहां पे थीटा मत दिखो वरना कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। और ये r नहीं है, r तो ये, चलो तो x इक्वल टू क्या लिखा है बच्चों, r tan थीटा। अब ये r tan थीटा को थोड़ा सा dx है ना, तब dx हमारा कर देंगे, तो dx करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, तो r sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो पहले मैं इंटीग्रेट कर लेता हूं, ये क्या हो जाएगा सर r sec स्क्वायर थीटा, अंदर जैसे तुम पुट करोगे x की वैल्यू r tan थीटा, आर स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, फिर 3/2 है तो ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आर स्क्वायर सेक क्यू थीटा, यही हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहां तो ये क्या कॉस थीटा आ गया क्या, 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ठीक है, यहां डी थीटा भी रखो बच्चों, कॉस थीटा डी थीटा कितना निकल के आता है आपका साइन थीटा, तो ये आपका आ गया साइन थीटा। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू लिख दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी सर 1/r, थीटा इज ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो इट इज ऑफ कोर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब इसको वहां पे पुट करो, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन है, देख पा रहे हो, फिजिक्स कुछ खास नहीं है, फिजिक्स जितनी लगनी थी लग गई, बस अब मैं मैथ्स लगा रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो इंटीग्रेशन करने पे ये कितना निकल के आएगा सर, b कम्स आउट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2, एंड फ्रॉम इंटीग्रेशन इट कम्स आउट 1/r स्क्वायर, कोई बाहर ही लिख लेते हैं, 1/r स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर बच गया x अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक है -L1 से L2, तो फाइनली जो b निकल के आ रहा है दैट b कम्स आउट म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 L, एक बार L1 L2 रखोगे, एक बार L1 रखोगे, तो ये L2 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, L1 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, ऐसा तो नहीं ज्यादा छोटा हो गया, दिख रहा है ना, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 L2 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L1 अपॉन में अंडर रूट R2 प्लस L1 का स्क्वायर, बढ़िया हो गया है, 12th में अलग था, 12th वाला करके दिखा दूं, इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है ना, ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ अब देखो मजा नहीं आ रहा इस फॉर्मूले को देखने में, चलो एंगल के टर्म्स में लिख देते हैं, है ना, एंगल के टर्म्स में लिख देते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं यहां लिखता हूं सर, b कम्स आउट म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 L2 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L1 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L1 का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब सोलेनॉइड जो था, दोबारा से उठाओ इस सोलेनॉइड को, ये पॉइंट था कहीं, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं,
नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो तुम समझ गए है ना, मैं अब बार बार इस तरीके से नहीं दिखा रहा, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, L1 है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, L2 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, R। तो जरा बनाओ जरा, इसको मैंने लिख दिया R, ये रहा L1, ये R है, ये रहा L1। अगर ये एंगल में बिना मिला दूं और लेट सपोज ये एंगल में अल्फा कहूं, तो बताना कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, L1 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, कैपिटल R रख दिया मैंने, कैपिटल R है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे भी शायद कैपिटल R स्मॉल r में ऐसी कुछ कंफ्यूजन तो नहीं आ रही, यहाँ स्मॉल r बोला था फिर कैपिटल R रख दिया, कैपिटल R रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल R ही रखो, और कोई तो नहीं मैंने स्मॉल r पुट किया, स्मॉल r जैसे कोई चीज नहीं है, जो है कैपिटल R है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रख दिया था। ठीक है बच्चों, और L2 के लिए लेट सपोज ये वाला एंगल कितना है आपका, बीटा है, ठीक है। तो बीटा के लिए यहां पे कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट, ये L2 है और ये तो आपका R ही है, दिस इज ऑफ कोर्स R स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो बड़े आराम से तुम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके ये भी लिख सकते हो दैट B कम्स आउट म्यू नॉट एन आई बाई 2 L2 अपॉन में R2 प्लस L2 का स्क्वायर इज ऑफ कॉस बीटा प्लस इस वाली चीज को कॉस अल्फा। समझ आया, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, थोड़ी मैथमेटिक्स लग गई, ठीक है, इंटीग्रेशन का पार्ट लग गया, बट मुझे ऐसा लगता है तुम मैथ से नहीं घबराते हो, है ना, बाकी फिजिक्स तो समझ में आ गई। ये मैंने अब एंगल के टर्म्स में आपके पास लिख दिया, कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। इस फॉर्मूले को बच्चों ध्यान रखना। अब देखो, अच्छा तुम क्या कह रहे थे कि सर हमने कुछ और पढ़ा है, म्यू नॉट एन आई बाई 2 पढ़ा होगा ना तुम, देखो कैसे होगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 है, उस टाइम पे जो सोलिनॉइड होता है वो सोलिनॉइड कैसा होता है, जो तुम पढ़ा है कौन सा पल्ली पढ़ा है, पहले ढंग से याद करो सर, ड्यू टू लॉन्ग सोलिनॉइड, लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए पढ़ा है ना, लॉन्ग सोलिनॉइड का मतलब क्या होगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ R से कहीं बड़ा है, कहीं गुना बड़ा है, ठीक है। चलो वो चर्चा भी कर लेते हैं कि इफ सोलेनॉइड इज लॉन्ग, यानी कि L इज मच मच ग्रेटर देन X, तो अब तुम खुद बताओ, जैसे नॉट X इट इज R रेडियस, हाँ, अब तुम खुद बताओ अगर L बहुत बड़ा है तो L1 भी बहुत बड़ा होगा, L1 बड़ा हो गया R छोटा हो गया तो ये थीटा कितना आएगा, लगभग लगभग सर 0 के आसपास आएगा, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू 1। अच्छा क्या आ गया, आगे म्यू नॉट एन आई दिख गया कि अगर सोलेनॉइड बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो सर ये जो चीज है रेडियस वाली ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, सेम इसके लिए भी अभी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब दोनों जो है अल्फा टेंड्स टू 0 एंड बीटा टेंड्स टू 0, या फिर ऐसे कह लो सर अल्फा और बीटा बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे। जब अल्फा बीटा यानी जब एंगल स्मॉल हो जाते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, तो यहां पे तुम बड़े आराम से कहोगे सर कॉस अल्फा बिकम्स 1, कॉस बीटा बिकम्स 1, फॉर्मूले में पुट करो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 1 प्लस 1, तो ये कट गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गया म्यू नॉट एन आई। एन क्या है बच्चों, सर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। कैसे कैसे, जैसे यहां था सर, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ना बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, बहुत 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 सारे होंगे, तो करंट कैसे डिफाइन करेंगे, करंट पर यूनिट लेंथ से, और करंट पर यूनिट लेंथ से जैसे डिफाइन करोगे तो n अपॉन l इट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। दोनों बातें क्लियर हो गई। अच्छा इसमें तुमने फिर 12th में एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा एट एंड वाला, म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, देखो वो भी यहीं से निकल के आएगा, आ जाए। चलो
आ जाए फिर। तो जैसे ही अपन एंड की बात, वो भी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ा था, है ना, तो फटाफट लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखो, थोड़ा छोटा हो जा भाई, ठीक। अब एट द एंड, एट एंड की बात कर रहे हैं। एट एंड, तो बच्चों एंड पे मैं जरा एक डायग्राम बना रहा हूं अल्फा बीटा को पहचानने के लिए। एंड मतलब यहां कहीं देख रहे होंगे बेटा, तो L1 डिस्टेंस क्या होगी, बची नहीं सर, है ना, या फिर ऐसे कह लो थीटा आपका अगर बचा भी है तो थीटा तो 90 हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, और ये बचा है सर, ये कितना है सर, ये तो 0 ही है, टेंस टू क्या है, ये तो और भी लॉन्ग हो गया सर, L2 तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, अब ये पूरी L लेंथ देख रहे हो, तो ये पूरी L लेंथ तो और भी ज्यादा लॉन्ग हो गई, यानी इस केस में क्या हो गया सर, अल्फा तो आपका 90 हो गया और बीटा तो एकदम ही टेंस टू 0, ठीक है। तो यहां पे जैसे इंपुट करोगे तो तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा सर, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni/2 कॉस बीटा की वैल्यू कॉस 0 यानी कि 1 प्लस कॉस अल्फा कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर आपके पास आ गया B एट एंड म्यू नॉट Ni/2। क्या 12th में यही फॉर्मूला पढ़ा था, अब लगा कि हाँ जो पढ़ा था कुछ आया समझ, तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला जिसको मैंने कॉस के टर्म्स में लिखा है, और वहीं से ये सारी चीजें निकल के आ गई, ठीक है। अब एम्पियर्स के थ्रू भी तुम ये निकाल के ला सकते हो म्यू नॉट Ni, नो डाउट, बट तुम्हें फीलिंग आ गई होगी कि सर ये ही अपना बेस्ट है, ठीक है। चलो नोट कर लो, यहां तक नोट हो गया तो एक दो सवाल कर लेते हैं, हो गया नोट। एक समरी टाइप में मैं लिख भी दूं, लिख दूं या ठीक है, एंड पे सर म्यू नॉट Ni/2 होगा, और अगर सोलिनॉइड आपका काफी ज्यादा लॉन्ग है तो म्यू नॉट Ni होगा, और ये बाकी चीजें आपको पता ही है, ठीक। देखो एक सवाल, अच्छा यहाँ जो स्मॉल एन है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इस एन के ऊपर मैं बात कर लूं तो थोड़ा और मजा आ जाए, इस एन के ऊपर मैं थोड़ी बातें और कर लेता हूं, सॉरी, कैपिटल एन है ना, इस एन के ऊपर मैं थोड़ी बहुत बातें और कर लेता हूं कि एन क्या है आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, वहां से मैं स्मॉल एन मैंने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, यही बात कर लेते हैं बच्चों। ये जो एन था आपका, एन तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स था, ठीक है। लेट सपोज इसकी जो थिकनेस है, वायर की थिकनेस आपकी टी है, थिकनेस ऑफ वायर इज गिवन टी, तो मैं यहां पे स्मॉल एन डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो जैसे इस वायर की थिकनेस टी है, तो तुम कहोगे सर एक छोटी सी बात ध्यान रखी जा सकती है, दैट एन विल ऑफ कोर्स, नंबर ऑफ टर्न्स विल ऑफ कोर्स टी इंटू एल। एल क्या है सर, एल वो लेंथ ऑफ द वायर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां से तुम बड़े आराम से एन की वैल्यू क्या लिख दोगे, एल की वैल्यू लिखनी है, एल की वैल्यू लिख दो, टी की वैल्यू लिखनी है, टी की वैल्यू लिख दो, किसी की वैल्यू लिख दो। थोड़ा हॉस्पॉस हो गया ये है, ज्यादा हॉस्पॉस हो गया, चलो ये जगह खा लेना, यहां देख लेते हैं। तो हाँ मैं कहा था नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तुम्हारा एनएल हो गया, अच्छा ये रिलेशन मैंने गलत लिख दिया,
एन टी इज इक्वल्स टू एल, है ना, एन टी इक्वल्स टू एल, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू थिकनेस विल इक्वल्स टू लेंथ, यही हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू थिकनेस इंटू एल। अभी भी नहीं समझे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एल क्या है, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, चलो एल क्या है बच्चों, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है, और वायर की थिकनेस कितनी है, टी है, और वो थिकनेस में एन टाइम्स ऐसे 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 करते हुए लेके जा रहा हूं, तो यहां से यहां तक की लेंथ निकल के आ जाएगी ना, तो दैट लेंथ इज ऑफ कोर्स एन इंटू टी। तो यहां से तुम्हारे पास एन की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एल बाई टी। तुम ये वहां पुट कर दो, सर एन इक्वल्स टू एल बाई, एल से एल कट गया क्या, ठीक है, ये भी एक अच्छा रिलेशन, ये भी एक अच्छा रिलेशन, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है, ये भी एक अच्छा रिलेशन है, याद रखना इसको, ये भी एक बढ़िया रिलेशन। टी तुम्हारा मीटर में होना चाहिए, थिकनेस किस में होनी चाहिए, मीटर में, ये भी एक अच्छा रिलेशन है, इसको ध्यान रखेंगे, हाँ टी मीटर में। ठीक है बच्चों, सोलेनॉइड के बारे में जितनी बातें हो गई क्लियर हो गया, एक बार फटाफट ना रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा हौस पौस ज्यादा हो गया। तो पहली चीज हम लोगों ने क्या निकाली कि सर सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड पे सिर्फ पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, सर सिंपली एक छोटा सा कट लगाओ सर्कुलर लूप का, उसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने लिख दिया म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर 2r² + s² 3/2। हमें यहाँ का पता करना था कितने होंगे नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज n इंटू डी एक्स, ठीक है, n इंटू डी एक्स आपका निकल के आया, इसको हमने इंटीग्रेट किया -L1 से L2 तक, इंटीग्रेट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया दैट रिजल्ट इज म्यू नॉट ni/2 L2 √r2 प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L1 अपॉन में √r2 प्लस L1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया, इस रिजल्ट को हमने चेक किया जो आपने 12th में पढ़ा था उसके बेसिस पे, cos बीटा प्लस cos अल्फा के टर्म्स में मैंने फॉर्मूला लिखा, लॉन्ग सोलेनॉइड हम लोगों ने लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए पढ़ा था, लॉन्ग सोलेनॉइड जैसे मैंने कहा अल्फा बीटा 0 हुआ, फॉर्मूला निकल के आ गया म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। वैसे ही एट एंड की बात किए तो एंड पे कितना है म्यू नॉट n/2, ये रिजल्ट्स आपको ध्यान रखना है। बाकी एक मैंने और यहाँ पे लिखा है दैट इज कि अगर वायर की थिकनेस t है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और इस थिकनेस में क्या रिलेशन है, तो n इज इक्वल्स टू 1/t, अच्छा रिजल्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो एक दो सवाल, सवाल दूंगा तो वही तुम सिंपली कैलकुलेट करके रख दोगे और क्या, ज्यादा सिंपल सवाल देने के मैं मूड में हूं नहीं। एक काम करते हैं, ये सवाल लिख लेते हैं, 3 आइडेंटिकल सोलेनॉइड है बेटा, 3 आइडेंटिकल सोलेनॉइड, चलो पहले एक नॉर्मल सवाल से कर लेते हैं ताकि तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस आए। बेटा ये सोलेनॉइड है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं और यहां से करंट बाहर आ रहा है, करंट आपका 10 एम्पियर जा रहा है और रेडियस जो है, रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, आपको इस पी पॉइंट पे निकालना है। ये बातें मेंशन है कि ये पी पॉइंट यहां से तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहां से 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, थिकनेस आपको दी हुई है दैट थिकनेस इज 4 mm, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी।
मुझे लगता है फटाक से मुझे तुम आंसर बता दोगे, बताइए। सो यहां से जो आपका रिजल्ट है, दिस रिजल्ट कम्स आउट बी इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट एन आई बाई टू अंडर रूट L1 अपॉन में, या L2 लिखना L2 लिखो, L2 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर प्लस L1 अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर। फॉर्मूला में पुट करो, म्यू नॉट एन की वैल्यू कितनी होगी सर? एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे 1 अपॉन टी से। 1 अपॉन टी इज गिवन 4 mm, मैंने कहा था मीटर में होना चाहिए, सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 250। तो म्यू नॉट इंटू 250 इंटू करंट आपको 10 दिया हुआ है अपॉन में 2, L2 की वैल्यू 10 है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 125 प्लस L1 की वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 425 है क्या? अंडर रूट 425, यही है तुम्हारा आंसर। म्यू नॉट की वैल्यू तुम्हें पता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। क्लियर हो गया? चलो एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। हाँ बेटा, अच्छा चलो एक छोटा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल सोलेनाइड के लिए हम लोग एक ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। आइडियल सोलेनॉइड जो मैं कह रहा हूं इसका मतलब वो है जो लेंथ काफी लंबी है, उसी को हम लोग आइडियल सोलेनॉइड कह रहे हैं बेटा। ठीक है, दिस इज योर आइडियल सोलेनॉइड। छोटा सा ग्राफ है, देख लो, यहीं देख लो ग्राफ। ज्यादा पेज के नोट्स होंगे तो फिर पढ़ोगे भी नहीं। आइडियल सोलेनॉइड, तो ऐसे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा आसान होगा बात करने में। देखो, हाँ बेटा, लेट सपोज ये इसका एंड पॉइंट है, ये भी इसका एंड पॉइंट है। तो ये जो एंड पॉइंट है यहां तक में तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो तुम्हारी बिल्कुल फिक्स चलेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बिल्कुल ही फिक्स चलेगी, यूनिफॉर्म। आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं, जो कि तुमने रिजल्ट देख लिया, म्यू नॉट एन आई। जैसे ही एंड पे जाओगे तो एंड पे क्या हो जाएगा? कम होगा सर। कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। और जैसे जैसे मैं इंफिनिटी पे बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं बाहर की तरफ बढ़ूंगा, वैसे वैसे ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बना लो ग्राफ, बना लो। कहोगे तो लिख भी दूंगा क्या क्या बातें हुई। ये एंड का पार्ट है, ये वाला पार्ट तो आपका म्यू नॉट एन आई है, और ये वाला जो पार्ट है ये कितना है? म्यू नॉट एन आई बाई 2, और इधर तो आपका 0। ग्राफ आ गया समझ में? चलिए बच्चों एक सवाल और। Three identical solenoid ये सोलेनॉइड है, मैं सिलेंडर नहीं दिखा रहा हूं इसमें, ठीक है ना, बस रैपिंग दिखा रहा हूं।
कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूं, उन पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये एज अ होमवर्क के लिए भी रख सकते हो, वैसे इतना ज्यादा समय नहीं लगेगा निकालने में। जो जो मैंने पॉइंट्स मार्क किए हैं वो आपको बताना है। एक मैंने यहां बीच का दे दिया, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज 10 माइक्रो टेस्ला। ठीक है, निकाल निकाल लोगे। 2 और 4 का 5, हाँ सही है, ठीक, क्या बात है, सोच लिए है ना। अच्छा, पीवाई क्यूज में सवाल देखा था, गुड वन। हाँ तो कॉन्सेप्ट पता है या फिर ऐसे ही तुक्केबाजी? देखो इस पॉइंट 1 पे कितना होगा सर, एंड हो जाएगा तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 होता है, तो ऑफकोर्स 10 एम टी बाई 2 दैट इज 5 एम टी। अब यहां से आई करंट चला होगा सर, अब दोनों आइडेंटिकल सोलेनॉइड है, तो इसमें आई बाई 2 करंट गया होगा, इसमें आई बाई 2 करंट गया होगा। ठीक है, अब आई बाई टू गया तो 2 वाला और 4 वाला आपस में इक्वल होगा क्योंकि दोनों मिड पॉइंट है। और कितना हो जाएगा ये सर, बी अपॉन 2, यही तो हो जाएगा जितना गया, क्योंकि करंट आपका आधा हो गया था। ऐसे कहते हो सर म्यू नॉट एन आई तो होगा, लेकिन आई आपका आई बाई 2 होगा, तो ये करंट आपका आ गया कितना सर 5 एम टी। और एट 3 एंड एट 5 इक्वल होगा, कितना हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 भी है और साथ में 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 5 बाई 2। चलो ये अच्छी बात है, तुम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट इज बच्चों एम्पियर्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट इज एम्पियर्स लॉ। इसको हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ और जो गॉस लॉ था ना, दोनों बड़ा सिमिलर सा है। ठीक है, गॉस लॉ क्या कहता था, पहले मैं गॉस लॉ की चर्चा करूंगा, फिर मैं एम्पियर लॉ की चर्चा करता हूं। तो पहले मैं अगर मैं गॉस लॉ की बात करूं तो गॉस लॉ क्या कहता था सर, गॉस लॉ कहता था कि अगर ये एक क्लोज सरफेस है और इसमें कोई क्यू चार्ज है, तो इसका जो फ्लक्स होगा सर, दैट इज ई डॉट डी एस विल इज इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। डजेंट मैटर कि यहां कितना है, यहां क्यू है, यहां क्यू है, यहां क्यू है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, डजेंट मैटर, जो इस सरफेस के अंदर है वही कंसिडर करोगे। सेम बच्चों यहां पे एम्पियर का लॉ भी है। एम्पियर का लॉ ऐसे कहता है कि अगर ये कोई क्लोज सरफेस है और इसमें करंट जा रहा है, आई करंट, मान लो बाहर भी कोई करंट है, मान लो I2 है, इधर मान लो कोई I3 है, डजेंट मैटर, जो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल होगा दैट विल बी ओनली म्यू नॉट आई। अगर मैंने यहां I1 लिखा है तो दिस इज ऑफ कोर्स I1। जो करंट उस क्लोज लूप में जा रहा है बस उसको कंसिडर करना है, बाद बाकी अलग को कंसिडर नहीं करना है। तो इतनी सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। अब बच्चों देखो एक चीज और, यहां पे ना थोड़ा साइन कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए कि जो आपका करंट है, करंट को कब पॉजिटिव लोगे, करंट को कब नेगेटिव लोगे। ठीक है, ठीक है, देखो पहले इसको नोट करो, एक सवाल के जरिए करा, नहीं चलो यही बता देते हैं, यही बता देते हैं। चलो तो सर ये एक लूप है, ठीक है, और आपको एरिया वेक्टर जो लेना है या जो करंट लेना है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, वो ऐसे समझो। मैग्नेटिक फील्ड पहले निकाल लो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उधर की तरफ ही आपका एरिया वेक्टर होगा। अगर करंट उसके अलोंग है तो पॉजिटिव लो, और करंट अगर उसके अपोजिट जा रहा है तो नेगेटिव लो। समझ गए? ठीक, चलो पहले इतना नोट करो और एक सवाल के जरिए मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। हाँ देखो क्या चर्चा कर रहे थे, सवाल के थ्रू करेंगे।
ये डेफिनेशन ऑफ रिलेशन तो तुम्हें काम की नहीं है ना, इसलिए मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ। ये मेन कॉन्सेप्ट काम का है, कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करो। सवाल ऐसा है, ठीक है, एक एक करके लूप लेते चलते हैं और लिखते चलते हैं। सबसे पहले मैं लूप उठा रहा हूं, मैंने एक छोटा सा लूप यहां लिया, छोटा सा लूप यहां लिया। बच्चों यहां पे जो डीएल एलिमेंट है उसकी जो डायरेक्शन है, इस लूप में जो डीएल एलिमेंट है उसकी डायरेक्शन ऐसे है। डीएल की डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब देखो डीएल की डायरेक्शन कैसे दिख रही है तुम्हें? क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? हाँ, अच्छा ये थोड़ा ऐसा हो गया क्या? अभी ठीक है? हीरो कह रहा इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, अभी ठीक है ना? ऐसे मतलब ऐसे। अब बताओ एरिया वेक्टर, ये जो अंगूठा निकल के आ रहा है किधर निकल के आ रहा है? ऊपर निकल के आ रहा है। अगर ऊपर निकल के आ रहा है सर तो उसका लॉन्ग लो, पॉजिटिव लो। तो अगर मैं इसका B1 लिखूं इस वाले लूप के लिए, तो B1 की वैल्यू मैं कितनी लिखूंगा सर? B1 विल ऑफ कोर्स म्यू नॉट इंटीग्रेशन, मैं एम्पियर लॉ लिख रहा हूं, ठीक है ना, एम्पियर लॉ। तो सुनो सुनो, B1 भी क्यों, ये पहला लूप वन, लूप वन। अच्छा सुनो, एक चर्चा और, जो मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वायर के वजह से वाला लिखेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड ना इन सारे वायर के वजह से जो निकल के आया होगा वो लिखेंगे। आई बात समझ में? क्या कह रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड कौन सा लिखेंगे? जो इस सारे वायर की वजह से निकल के आया, मान लो I1 है, I2 है, I3 I4, इन सबके वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा होगा उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो इन सबके वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ रहा है, लेट सपोज किसी भी डायरेक्शन में, मान लो ऐसे बी, ठीक है। तो यहां पे जैसे तुम फॉर्मूला लिखोगे, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, इसका मतलब है कि अगर इसके बीच में एंगल कोई थीटा है तो वो मैं कंसीडर कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज ऑफ कोर्स म्यू नॉट I3 किधर है? ऊपर है, और हमारा साइन भी किधर जा रहा है? अंगूठा किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो I3 आपका पॉजिटिव होगा, मैंने I3 लिख दिया लूप वन के लिए, ठीक है। अब मैं एक लूप ले रहा हूं, मान लो ऐसा, पूरा ही ले लूं? चलो दो ही ले लेते हैं। इस वाले लूप के लिए लेट्स सपोज इसमें जो डीएल है वो डीएल ऐसे ही जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा वही है, कुछ भी बी है, सबके वजह से है। तो इसमें अगर मुझे लिखना है तो लूप टू, ये हमारा दूसरा लूप है। तो लूप टू के लिए क्या लिखेंगे सर? बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब देखो इसके लिए सर ऊपर, अब ऊपर कौन जा रहा है सर? I3 जा रहा है, I3 पॉजिटिव होगा। I4 नीचे आ रहा है तो माइनस में आएगा, I3 माइनस I4, ठीक है। ठीक है सर, मान लो मैंने एक लूप ऐसा ले लिया, ये पूरा ही लूप ले लिया, ये मेरा तीसरा लूप है, और जो डीएल एलिमेंट है बेटा, डीएल एलिमेंट ऐसे है, ये डीएल एलिमेंट। इस तीसरे लूप के लिए क्या लिखेंगे हम लोग सर? इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल विल इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब देखो ये लूप कैसा है? लूप कैसा है सर? ऐसे जा रहा है, तो इस बार डायरेक्शन किधर आ गई? नीचे, यानी नीचे जाने वाली सारी चीज क्या होगी? बाकी सारा नेगेटिव। तो म्यू नॉट नीचे आने वाली कौन कौन सी चीजें हैं सर? नीचे I2 और I4 आ रहा है, तो I2 प्लस I4, और ऊपर जा रहा है I1 है लेट्स सपोज, तो I1 माइनस I3। एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना सीख गए, ठीक है, करेक्ट हो गया, बढ़िया। हाँ एक ना, मैंने क्या एक लूप? मैं तीन अलग अलग लूप की बात कर रहा हूं।
देखो ना लिखा है ना लूप 1, दिस इज लूप 2, दिस इज वैलिड फॉर लूप 3। लूप पे डिपेंड कर रहा है ना आप लूप कौन सा ले रहे हो। लूप 1 के लिए ये वैलिड है स्टेटमेंट, लूप 2 के लिए, क्योंकि करंट जिसमें जा रहा है वो उतना ही कंसीडर होगा ना, समझ गए। और मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होगा। इतनी बातें क्लियर होगी बेटा? ठीक, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत चीजें, चलो थोड़ा ना एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा बढ़िया। एम्पियर लॉ के थ्रू तुम मुझे इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तुम्हें रिजल्ट तो याद ही है, कितना होता है? म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये पी पॉइंट है, ये डिस्टेंस है बेटा आर, इसके से निकालो बट बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। कॉन्सेप्ट बनने चाहिए है ना। चलो फटाफट निकालो। चलो मतलब एम्पियर वाला लगाना सीख गया तुम लोग है ना, आ गया है। अब देखो मैं भी यहां बता देता हूं क्या करते हैं सर। एक ऐसे लूप लेंगे और इस लूप में जो डीएल है, डीएल मैंने मान लिया ऐसे जा रहा है, जो डीएल है वो ऐसे इस तरीके से घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अच्छा मैग्नेटिक फील्ड भी पहले लिख लो है ना, उसके बाद लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर? तो करंट ऊपर जा रहा है सर, किधर आ रहा है? अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ होगा, बाहर को होगा, अंदर ही तो होगा, अंदर ही तो होगा सर। लेकिन 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 हम लोग तो डीएल के अकॉर्डिंग भी तो देखेंगे ना, है ना, इसे तो लिखना सिखाना था यहाँ पे, ठीक है ना। डीएल के अकॉर्डिंग भी तो देखोगे। हर जगह जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अलोंग ही तो होगी, इसके अलोंग ही तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, ठीक है। तो इसीलिए अब लिखते हैं सर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल, एम्पियर सर्किट लॉ लिखते हैं सर, म्यू नॉट आई पॉजिटिव का ही रहेगा, बी डॉट डीएल जो है, बी को मैं अभी नहीं निकाल सकता हूं बाहर, तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री म्यू नॉट आई। और ये जो डीएल है, ये जो डीएल लेंथ है कितना है? और सर ये है पूरा का पूरा 2 पाई आर। अगर आपका रेडियस ये जो आर है तो 0 से लेकर के 2 पाई आर, तो बी तो बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एल लिमिट हो गई 0 से 2 पाई आर, दिस विल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, सो बी कम्स आउट म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। ये हमने पहले भी निकाल रखा है, ठीक है। चलो बच्चों सोलेनॉइड का भी निकालोगे या टोराइड टोराइड कर ले? ठीक, एक काम करो, एक इसका भी मुझे निकाल के बता दो। अभी जस्ट वैसे मैंने निकलवा भी दिया था बट फिर भी एम्पियर के को यूज करके भी निकाल के बता दो। कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़िया हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, रिजल्ट वही आने वाला बेटा, ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग शीट, लॉन्ग करंट कैरिंग शीट, ये आपका करंट कैरिंग शीट है, इनफाइनाइट है बेटा, करंट जो है ऐसे अंदर की तरफ दिया हुआ है, इसकी वजह से आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। कहां निकालोगे? किसी भी पी पॉइंट, मतलब बाहर। अब फॉर्मूला तुम्हारा वही आएगा, कितना आया था बच्चों? म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट के बाई 2, है ना। के क्या है तुम्हारा? के इज गिवन करंट पर यूनिट लेंथ।
चलो, इसका सबसे पहले मुझे बता एम्पियर लूप कैसा बनेगा। इसका एम्पियर लूप कैसा बनेगा सर? रेक्टेंगुलर है ना, ऐसा बनेगा सर? बन गया, ठीक है। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किसका किधर की तरफ होगा और डीएल किधर होगा ये बताना है बस। डीएल तो तुम ले ही सकते हो, डीएल उठा लो अपने मन से, कैसे भी ऐसे उठा लो। सर ऐसे जा रहा है, बस चेंज होगा तो देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। चेंज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी सर? सर इसके अलावा यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे ही होगी, वो तो ऐसे ही होगी हर जगह। ये डीएल है, लेकिन वही यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे होगी। ठीक है, चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ, कैसे सोचोगे, कैसे, मुझे वो देखना है। पूरा लूप है बेटा, ये एक्स डिस्टेंस मान लो और ये पूरा लूप है, पूरा लूप है ये, ठीक है। नहीं म्यू नॉट के बाई टू तो मैंने पहले निकलवा दिया, मैं कह रहा हूं एम्पियर के थ्रू सोच के बताओ। कॉस थीटा नहीं आएगा बेटा, अरे यही तो कॉस जीरो ही तो होगा, तो खुद सोच। देखो मैं लूप का नाम लिख देता हूँ, ये 1 2 3 4। एम्पियर सर्किट लगाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना आएगा, ठीक है। तो पहले मैं इस पूरे लूप का निकाल लेता हूं, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल कितना होगा। तो पहले तो कितना होगा सर, 1 से 2 जाएंगे, बी डी एल कॉस कितना 0 डिग्री, प्लस 2 से 3 में बी डी एल कॉस 90 डिग्री, प्लस 3 से 4 में बी डी एल कॉस 0, प्लस ये जो तू याद कर रहा है ना, ये तूने किया था सोलेनॉइड वाले में, एम्पियर का सोलेनॉइड के थ्रू निकालने के लिए। तो 4 से 5 में बी डी एल कॉस 90। देखो 90 90 वाले तो चले गए, ये तो बन गए 0, और जो बच गए उनका देखो क्या होगा। तो जो बच गए उनके साथ ये हुआ, ये आपका निकल के आ गया। लेंथ भी तो मैं कह दूंगा, लेंथ मान लो एल है बेटा, लेंथ भी तो डिफाइन होनी चाहिए। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, लेंथ इनकी एल है। हाँ तो हो गया फिर बी एल सर, बी एल प्लस बी एल दैट कम्स आउट 2BL, और ये किसके इक्वल होगा सर, ये इक्वल होगा म्यू नॉट आई। आई कितना होगा सर, ये तो इनफाइनाइट है, तो हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, के, तो आई आप लिखोगे के आई, ठीक है, सॉरी के एल लिखेंगे बेटा, हाँ के एल। तो यहां से बी कितना आ गया, म्यू नॉट के बाई 2, वही आ गया। तो एम्पी, ये बस मैं इसलिए बता रहा हूं, ये रिजल्ट मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं ये चीजें मैं निकलवा के आपको दिखा चुका हूं। मैं बस आपको एम्पियर का सर्किटल लॉ कैसे लगाना है, इसे फीलिंग आ रहा होगा सर आसान हो गया। एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाने से चीजें आसान हो गई, और उससे चीजें क्या थी, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर एक बार हम लोग गो थ्रू करें तो जरा देखो, तो बड़ा एकदम पूरा एकदम है, इंटीग्रेट इंटीग्रेट करके तब निकाल के लेके आ रहे थे। लेकिन एम्पियर ने जैसे ही ये हमें लॉ दिया, हमारा काम क्या हो गया, आसान हो गया। तो तुम्हें एक फंडा क्लियर हो रहा होगा, सर ये जो है चीजें एक ही हैं, बस अप्रोच अलग अलग है, समझ गए। अब क्वेश्चंस में इन अप्रोच को यूज करके तुम काम कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, सोलेनॉइड कराऊं या रहने दो, चलो टोराइड कर लेते हैं अब। हाँ बेटा, हाँ हाँ
तो क्या वेरी करना चाह रहा है? चलो चलो चलो, यहाँ यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट इज बच्चों आइडियल टोराइड। पहले आइडियल टोराइड की बात कर लेते हैं। बच्चों ये तो तुम निकालोगे। टोराइड होता क्या है सब हो जाएगा क्लियर, है ना? बस खाली अभी सुनते रहो मेरी बात को। सोलेनॉइड था, ऐसे 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 बाइंडिंग हो रखी थी, वो जो सोलेनॉइड जो सिलेंडर था उसको मैंने ऐसे कर दिया, समझे? वो जो सोलेनॉइड था जो सिलेंडर था उसको मैंने सर्कल बना दिया। कोई दिक्कत उससे? टोराइड क्या है सर? जो सोलेनॉइड था उसको मैंने ऐसे सर्कल बना दिया, ऐसे जोड़ दिया, ठीक है? अजीबोगरीब सर्कल लग रहा है, थोड़ा अच्छा फिगर बना दिया। देखो, और इसके ऊपर हमने कर दी इस तरीके, जो बाइंडिंग थी वही बाइंडिंग रहेगी भी। ऐसे आई करंट गया था, अच्छा हो नहीं पा रहा है। देखो ये टोराइड, आई करंट गया, आई करंट लौट गया, सोलेनॉइड तो है सर, उसको आपने क्या किया? गोल बना दिया। जब गोल बना दिया तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। कहाँ निकाल के बताओगे? यही इसी किसी अंदर वाले पॉइंट पे, इसी किसी अंदर वाले पॉइंट पे, ये पी पॉइंट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बताओ। चलो 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 दिमाग लगाओ। रेडियस वगैरह सब दिया बेटा। ये जो छोटे वाला है इस वाले का रेडियस मान लो a, और जो बड़े वाला है इसका रेडियस मान लो क्या है b। तुम्हें r एवरेज लिखना है तो r एवरेज बड़े आराम से लिख सकते हो a प्लस बी बाई 2, ठीक है? चलो निकालो निकालो। तो टोराइड का कितना होगा सर? मुझे इस p पॉइंट पे निकालना है, बना दो एक ऐसे एम्पियर लूप, ठीक है? तो एम्पियर लूप में तो डायरेक्ट लिखोगे ना सर, बी डॉट डीएल, बी भी उधर ही होगा, डीएल भी आपका उधर ही होगा। अच्छा हाँ, इसमें जब बनाओगे ना तो ऐसा तुम्हें दिखेगा, ये थोड़ा, ये इसका एम्पियर लूप हो गया, ठीक है? तो यहां पे दिख रहा है सर करंट जो है अंदर अंदर अंदर, ऐसे करंट जो है अंदर की तरफ, और इधर करंट किधर है? बाहर की तरफ। लेकिन डीएल और बी जो दोनों आएंगे वो दोनों तो एक ही डायरेक्शन में आएंगे। जैसे एक डायरेक्शन में आएगा लिखोगे सर इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, करंट कितना होगा अगर इसके एन नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो करंट हो जाएगा तुम्हारा कैपिटल एन इंटू आई। कैपिटल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। सो डीएल, डीएल कितना होगा सर? 0 से 2 पाई आर जो रेडियस है, 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। सो बी कम्स आउट म्यू नॉट एन आई बाई
2πr। बिल्कुल सेम ही रिजल्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंट। हाँ हाँ, तो वही है 2πr। ठीक है, जो सोलेनॉइड का निकल के आया था उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ था, वो लेंथ कितनी थी, L थी। यहां पे वो लेंथ कितनी है, 2πr है। दोनों रिजल्ट तो सेम ही है, लॉजिकली सोच लो, वो कितना था, सेम, उसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो लेंथ कितनी हो गई, 2πr। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलो फटाफट मुझे अब हॉलो सिलेंडर का निकाल के बताओ। हेडिंग दो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड, इसको थोड़ा छोटा करो यार। अरे जब हॉलो है तो इनसाइड तो जीरो ही होगा ना, करंट ही नहीं होगा उसमें। इसमें इतना नहीं सोचना, इसको फटाफट लिख के दिखाओगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, करंट कैरिंग कर दो, करंट है इसमें, करंट कैरिंग लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। ठीक है बेटा, इसमें करंट जो है वो करंट यहीं यहीं जा रहा है ना, अंदर खाली है पूरा। इसके लिए बता दो, फटाफट बता दो, बाहर के लिए कितना हो जाएगा। हाँ, गुड वन। इतना मुस्कुरा क्यों रहा है भाई, ज्यादा खुश हो गए क्या, ज्यादा आसान आसान अब आ गया क्या टॉपिक, ये आर हो गया। अब चूंकि आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करेगा सर, एक इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा। लॉन्ग का मतलब बेटा इनफाइनाइट होता है, तो कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सीट की तरह। फॉर आउटसाइड it behaves like infinite seat, so B equals to म्यू नॉट आई, का ही करंट जा रहा था इसमें, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तुम डिराइव करना चाहो तो डिराइव भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटीग्रेशन v डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, और dl करोगे तो dl कितना आएगा सर, 2πr, दैट्स इट। चलो अब एक काम करो, अच्छा इनसाइड, इनसाइड कितना होगा बेटा, क्यों होगा जीरो सर, क्योंकि अंदर करंट है नहीं, तो इनसाइड तो जीरो ही होगा। फॉर आउटसाइड था ये, इनसाइड के लिए बी हो जाएगा जीरो, क्यों सर, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, आपका क्या है, जीरो है, सो बी इक्वल्स टू आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ यहीं इसके पास ही बना देते हैं ना, थोड़ा छोटा और हो जाए भाई। देखो ग्राफ, बच्चों इनसाइड तो है नहीं, जो है आउटसाइड है, और वो आउटसाइड भी कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा, और एट सरफेस ये मैक्सिमम है, कितना है सर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। दिस इज ऑफ कोर्स दैट r इज ग्रेटर देन r एंड r इक्वल्स टू r एंड r इज लेस देन r, यहां पे भी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r। चलो बच्चों दूसरा है तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सॉलिड लॉन्ग सॉलिड कैलेंडर सिलेंडर, कैलेंडर, चलो चलो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग
लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर। चलिए फटाफट इसका निकाल के बताइए मुझे। आउटसाइड तो तुम्हें पता ही कितना आने वाला है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। एट सरफेस भी पता ही है, तो करो एक किसका, इनसाइड का। फटाफट इनसाइड का करके दिखाओ। करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा। ठीक, करेक्ट आंसर है, सही है आंसर, करेक्ट है आपका। आउटसाइड के लिए तो कोई परेशानी नहीं है। अगर ये डिस्टेंस आर है तो आउटसाइड के लिए तो बड़े आराम से लिख देंगे। फॉर आउटसाइड दिस विल कॉस म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। इनसाइड का मेन देखना है बच्चों। इनसाइड के लिए क्या होगा, इस पूरे में आई करंट जा रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे मान लो किसी इस पॉइंट पे देखना है, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कट करूंगा। मान लो किसी इस पॉइंट पे देखना है, तो यहां इस तरीके से एक छोटा सा कट करूंगा, डीएल एलिमेंट। अगर अपन टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू कैसा होगा सर, ये आपका डीएल एलिमेंट है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपने ले ली है स्मॉल आर। इस सिलेंडर का रेडियस बच्चों फिक्स मैंने कर दिया कैपिटल आर, और ये आर मैं अपने मन से एक्सचेंज कर रहा हूं, कभी आउटसाइड कभी इनसाइड। तो ये डीएल है तुम्हारा, ठीक है, ऊपर की तरफ आई करंट, ऊपर की तरफ बस हमें आई लिखना है। आई कैसे लिखोगे सर, पूरे पाई आर स्क्वायर में आई करंट था, 1 यूनिट में कितना होगा 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो इस स्मॉल पाई आर स्क्वायर में कितना होगा, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, जो आई इनसाइड आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, आई आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका बी डॉट डीएल लिख लो, तो सर बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये कितना आ जाएगा सर, बी डी एल कॉस 0 डिग्री इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये कितना है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बी बाहर आ जाएगा, डीएल कितना होगा 0 से 2 पाई आर स्मॉल आर। तो b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो r से एक कट गया, तो b इनसाइड फाइनली जो आपका निकल के आया दैट इज म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा, अभी मैं यही करने वाला था, अभी मैं यही करने वाला था कि आई अपॉन पाई आर स्क्वायर को जे लिख लो करंट डेंसिटी, क्योंकि लॉन्ग सॉलिड है तो हम ऐसे तो करंट डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम करंट डेंसिटी के टर्म्स में इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस बी शुड बी रिटन एज म्यू नॉट आई, नॉट आई, म्यू नॉट जे आर अपॉन में 2r, नहीं 2 ही बचा ना सिर्फ और सिर्फ, पाई आर स्क्वायर तो हट गया। दिस कम्स आउट म्यू नॉट जे बाई आर। जे क्या है, करंट डेंसिटी है, जे इज ऑफ कोर्स करंट डेंसिटी। ग्राफ बनाए तो ग्राफ कैसा होगा, तो सर यहां पे दिख रहा है ये आर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पहले क्या होगा, बढ़ेगा फिर घटेगा। एट सरफेस कितना आ जाएगा, एट सरफेस इट इज म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर इनसाइड, और ये तुम्हारा आउटसाइड। यहां आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहां पे आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा मैं और करना चाहूंगा। चर्चा ये
ये जो लिखा है ना म्यू नॉट जे आर अपॉन 2, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखना चाह रहा हूं कि ये डायरेक्शन में काम दे दे, ठीक है, किसमें काम दे दे, डायरेक्शन में काम दे दे। लिख दूं, म्यू नॉट जे क्रॉस आर बाई 2। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? जे क्रॉस आर क्या होगा, जे आर साइन थीटा। अब साइन थीटा जे और आर का क्या आ रहा है, 90 आएगा सर। ये डीएल जिधर होता है उधर ही आपका ये भी होता है जे, तो ये आ जा रहा है आपका करंट या जे कह लो, और ये आपका आर है, तो ये एंगल कितना बन गया, 90। तो जे क्रॉस आर मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बड़े आराम से लिख सकूं। देखो जरा, जे ऊपर जा रहा है सर, आर इधर है, जे से आर आने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, समझ गए? जे ऊपर जा रहा है, और चूंकि ये ऐसे मैंने बनाया है तो ऐसे देखोगे सर, जे आगे जा रहा है और आर के लिए ऐसे, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो, तो ये तो हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अगली क्लास में जो करेंगे वो करेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चलो बच्चों से